नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह AGIS में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम चलते हैं प्राचीन इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। एक ऐसे ऋषि, एक ऐसे मुनि जिनकी प्रतिभा विलक्षण थी। पाणिनि की बात करने के लिए जा रहे हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा, जैसा कि आप जानते होंगे। लेकिन आज हम अष्टाध्यायी और पाणिनि के बारे में ऐसी बातें करेंगे जो आपने आज तक नहीं सुनी होंगी। हमारे भारतीय साहित्य को यहाँ से अरब देश तक ले जाया गया और अरब के बाद वो यूरोप तक पहुँचा। आज भी वो महत्वपूर्ण ग्रंथ यूरोप में उनकी प्रतियां रखी गई हैं और बड़े बड़े विश्वविद्यालय, जिनमें से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भी शामिल है, ये हमारी उन्हीं प्रतियों पर, उन ग्रंथों पर रिसर्च कर रहे हैं और ऐसे रिजल्ट सामने आ रहे हैं जो बड़े ही विचित्र हैं। कुछ तो सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को इतना ऊपर मान रहे हैं कि वो अपना धर्म त्याग कर सनातन धर्म में एक हजार रुपए के चंदे के साथ, एक हजार करोड़ रुपए के चंदे के साथ और यहां पर आ रहे हैं। अब वो कौन है? वो अमरीश दास जी हैं। फोर्ड कंपनी के डायरेक्टर थे पहले। इस्कॉन उन्होंने ग्रहण कर लिया है। हालांकि हाँ, आज हम उनकी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे पाणिनि की, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा। अष्टाध्यायी के ऊपर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक PhD छात्र रहे, डॉक्टर अतुल ऋषिराज पोपट। इन्होंने, जो ऋषि अतुल राज पोपट हैं, इन्होंने अष्टाध्यायी के एक सूत्र पर रिसर्च की और 250 पेज का एक प्रोजेक्ट तैयार किया, बनाया। उसमें इन्होंने अष्टाध्यायी के एक सूत्र को डिकोड किया और ये बताया कि अष्टाध्यायी ही वो रचना है जिसमें सबसे पहले सूत्र, विधियां बनाई गई। ये विधियां वही हैं जैसे कि आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें कुछ इनपुट करने के बाद हमें कुछ आउटपुट मिलता है। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्राम अष्टाध्यायी में लिखे हैं, संस्कृत में लिखे हैं। इन्हें, पाणिनि को संस्कृत का पिता कहा जाता है और इसीलिए क्योंकि इसमें अगर कुछ इनपुट किया जाए इन विधियों में, तो इन विधियों में इनपुट के बाद में जो हमें आउटपुट मिलता है वो एक संस्कृत का शब्द होता है। बड़ी ही महत्वपूर्ण कृति है अष्टाध्यायी। आइए सबसे पहले हम पाणिनि के बारे में जानेंगे, उसके बाद अष्टाध्यायी के बारे में। पाणिनि आज से लगभग 2400 या 2600 साल पहले भारत में जन्मे पाणिनि आज सिंधु नदी और काबुल नदी जहाँ पर मिलती हैं पाकिस्तान में, गांधार क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में एक सालातुर्य नाम का ग्राम था, गांव था। उसी गांव में पाणिनि का जन्म हुआ था। सालातुर्य में पैदा होने के कारण इन्हें पाणिनि सालातुर्यम भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम पडिन, माता का नाम दाक्षी तथा इनके गुरु का नाम उपवर्ष था। ये बताते हैं कि पाणिनि बहुत बड़े विद्वान बने आगे चलकर और उन्होंने संस्कृत के पहले ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की। आपको हम बता दें कि पाणिनि को फादर ऑफ ग्रामर कहा जाता है। फादर ऑफ व्याकरण मतलब संस्कृत के पिता, व्याकरण के पिता अर्थात ग्रामर के पिता। पाणिनि जो थे, उनकी जो कृति है, उनकी जो रचना है अष्टाध्यायी, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में आने वाली नहीं है। इसीलिए यूरोप की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी उस पर रिसर्च कर रही है। लेकिन उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी मानव संस्कृति को झकझोर कर रख सकती हैं, क्योंकि उसी में अभी हाल में ही जब रिसर्च हुई, ऋषि अतुलराज पोपट ने, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ही PhD छात्र हैं, विप्रतिषेधे परम कार्यम को लेकर उन्होंने 250 पेज का एक प्रोजेक्ट दिया, आउटपुट दिया हमें। उसमें बताया कि विधियों में जिस तरीके से क्या इनपुट करना है ये बताता है हमें एक ये सूत्र। अगर कोई दो चीज़ें हैं जो उसमें इनपुट की जा सकती हैं, तो जो बाद वाली, लास्ट वाली चीज़ होगी, जो लास्ट वाली थ्योरी होगी, वो उसमें इनपुट की जाएगी, तब हमें संस्कृत का एक नया शब्द मिलेगा। तो इस तरीके से संस्कृत बनेगी। इस बात को लेकर
अभी भी काफ़ी विवाद है, और विवाद हो या ना हो, लेकिन इतना है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सुर्खियों में रही। पाणिनि के अष्टाध्यायी को सरल बनाने के लिए महर्षि कात्यायन ने भी एक वार्तिक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में उन्होंने अष्टाध्यायी को सरल करने की कोशिश की। तो एक तो अष्टाध्यायी के सूत्र हो गए, फिर वार्तिक ग्रंथ हो गया जो अष्टाध्यायी पर ही आधारित है। मौर्य साम्राज्य खत्म होने के बाद में फिर ब्राह्मणों का साम्राज्य हमारे भारत में शुरू हुआ। पहले ब्राह्मण राजा पुष्यमित्र शुंग थे और उन्हीं के गुरु थे पतंजलि। पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग को कई अश्वमेध यज्ञ कराए, और उन्होंने ही इस अष्टाध्यायी जो पाणिनि द्वारा रचित है, इसी पर एक टीका का निर्माण किया। मतलब एक सरल भाषा में उसे डिकोड करने की कोशिश की, और उसके ऊपर एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है महाभाष्य। तो ग्रामर की सबसे पुरानी किताब पाणिनि का अष्टाध्यायी, उसके बाद वार्तिक ग्रंथ, और उसके बाद महाभाष्य। इन तीनों ग्रंथों को हम पाणिनीय व्याकरण के नाम से जानते हैं, और इन तीनों को लिखने वाले ऋषियों को हम व्याकरण के त्रिमुनि कहते हैं। तो व्याकरण के त्रिमुनियों में पहले हैं पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखे, दूसरे हैं कात्यायन जिन्होंने वार्तिक ग्रंथ लिखा, और तीसरे हैं पतंजलि जी जिन्होंने महाभाष्य की रचना की। तो व्याकरण की शुरुआत, संस्कृत की शुरुआत हमारे भारत में हुई। प्रोग्रामिंग की शुरुआत भी हमारे भारत में हुई। सबसे पहला कंप्यूटर भी पाणिनि द्वारा ही रचित था। कंप्यूटर जैसा ही कुछ था जिसे संगणक कह सकते हैं हम, जो पाणिनि ने बनाया था। इतना ही नहीं, ये कहा जाता है कि पाणिनि ने 14 शिव सूत्र दिए हैं, जिन्हें माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। ये जो हैं ये स्वर हैं। क्या है? स्वर हैं, वॉवेल्स हैं एक तरीके से, और ध्वनियां हैं जो निकाली जाती हैं। ये कहते हैं कि ये 14 ध्वनियां शिव जी के डमरू से निकली थी, और शिव जी ने इन्हें स्वप्न में दर्शन दिया था, और उन्हीं की आज्ञा पर इन्होंने शिव सूत्रों की रचना की। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो मैं छोटे से वीडियो में आपको समझा सकूं। ये बहुत ही विचित्र और विशाल बात है। अगर आपको इसके बारे में विस्तृत जानना है तो आप कमेंट करें और मुझे बताएं, तो मैं इस पर आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा लाकर, और इसकी विस्तृत चर्चा करूंगा। AGIS में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं जितेंद्र सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें। मैं जल्दी ही लौटूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।